जमशेदपुर में भवन मालिक और बिल्डरों के लिए खासकर कमांड एरिया में काम करना काफी मुश्किल हो गया। मुश्किलें कई तरफ से है। पिछले आप देख रहे हैं कि एक साल से नक्शा पास नहीं हो रहा है। लीज है वो रिन्यूअल की वजह से नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मुश्किलें यह है कि पिछले लगभग 2 सालों से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की वजह से लोगों का जो बिल्डिंग तैयार हो गया है उनको बिजली पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिससे तैयार होने के बाद भी वहां पर जो है भवन किसी भी काम का नहीं आ पा रहा है। ना तो दुकान खुल पा रहे हैं, ना शोरूम हैंडओवर कम से कम रहने वालों को किया जा पा रहा है। इसलिए कि बिजली पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से इसलिए कि भवन जो है एक अनिवार्य कर दिया गया है। और उसके बाद से इसलिए कि जिसको अड़ा है कि जब तक आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे तब तक जो है हम आपकी बिजली पानी का कनेक्शन नहीं देंगे। और ऐसे लगभग जो है कहा जा रहा है कि केवल जिसको के बिजली लेने के लिए 200 से अधिक भवन मालिकों ने पिछले 2 सालों में एप्लीकेशन किया है, जिनका पेंडिंग है। और ऐसे भवन 400 के लगभग हैं जो बनकर तैयार हैं, लेकिन वो किसी काम में आ नहीं पा रहे। फाइनल होने के बाद भी कई भवन मालिकों ने लाखों रुपए खर्च कर सोलर की तरफ गए, लेकिन सोलर उस तरीके से सक्सेस नहीं है कि हर तरह का काम उससे हो सके, लिफ्ट से लेकर या शोरूम उस पर चल पाए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि नक्शा पास नहीं होने की वजह से नई बिल्डिंगों का काम नहीं हो पा रहा है कमांड एरिया में। दूसरी तरफ यह है कि जो भवन निर्माण हो चुके हैं, जिनमें पैसे लग चुके हैं और कई लोगों ने घर खरीद लिया अपने करोड़ों और लाखों रुपया लगाकर, लेकिन इसलिए उस घर में नहीं रह पा रहे हैं कि बिजली का परमानेंट कनेक्शन या पानी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और ये सारी प्रक्रिया आपको पता है कि हाईकोर्ट में जो पीआईएल दर्ज हुई थी उसके बाद से चल रही है। कई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला, सीलिंग हुई, लेकिन रास्ता कहीं से निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब जमशेदपुर का खासकर कमांड एरिया है, जो वहाँ रियल एस्टेट का जो काम है उसके साथ साथ और भी जो जुड़े हुए मतलब दुकान थे या शोरूम थे, सबका धंधा एक तरह से मंदा पड़ा हुआ है। अब इसको लेकर जो बिल्डर एसोसिएशन है वो लगातार कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, कभी जेनेसी के साथ, कभी सरकार के साथ, कि कोई रास्ता निकलता हुआ दिखे, लेकिन फिलहाल रास्ता नहीं दिख रहा। लोगों का तर्क है कि देखिए, अगर हाई कोर्ट या सरकार का कोई भी ऐसा आदेश है तो मानगो, आदित्यपुर, जुगसलाई वहां पर तो किसी भी तरह इस तरह की समस्या नहीं, सिर्फ कमांड एरिया में ही इतनी जो है मुश्किलें या मशक्कत क्यों करने पड़ रही हर चीज़ों को लेकर। वो नक्शा पासिंग का मामला हो, फ्लोर डिवीजन का मामला हो, सीलिंग का हो या पावर कनेक्शन को लेकर, ये सारी प्रतिबंध आखिर यहाँ पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं? जबकि कोई भी अगर आदेश आए तो पूरे राज्य के लिए होना चाहिए। ऑक्यूपेंसी पर अगर बिजली पानी नहीं मिलने का अगर ये नियम है, कोर्ट ने अगर ऐसा तय किया है या सरकार ने ऐसा तय किया है, तो फिर ये नियम रांची में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, धनबाद में क्यों नहीं लोग, आदित्यपुर, जुगसलाई और मानगो में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? उसी तरीके से फ्लोर डिवीजन से लेकर सीलिंग हो या बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो, वो सिर्फ केवल जो है कमांड एरिया में ही क्यों हो रहा है? ये तमाम सारे लोगों का सवाल और तर्क है। अब देखना है कि एक तरफ जरूर ये बात हकीकत है कि भवनों को बिजली नहीं मिलने से कई ऐसे शोरूम आने वाले थे, दुकान होने वाले थे या वहाँ ऑफिस या घर थे, रिहायशी इलाके बने हुए थे, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उससे रोजगार, धंधा, तमाम तरह के जो है आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन देखना है कि क्या सरकार इसके बीच में कोई रास्ता निकालती है या कोई जिला प्रशासन। इसलिए कि इससे पहले भी एक बार प्रॉब्लम हुआ था, तो जो वर्तमान डीसी और वर्तमान जो मंत्री थे उनके आदेश पर फिर से शुरू हो गया था। लगभग 1 साल बाद फिर से वही प्रक्रिया हो गई और इसके बाद पिछले 2 साल 2024 से लेकर जून जुलाई से लेकर अभी 2026 हो गया, बिजली पानी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। सवाल ये भी है कि बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने के बाद भी कुछ वैसे भवनों को मिले जो पावरफुल थे और इस शहर के रसूखदार लोग थे, वहां क्यों नहीं जेनेसी या चुस्को ने ऑक्यूपेंसी वाला नियम को माना? वहां कैसे मिल गया? लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि जो प्रभावशाली लोग थे, हालांकि वैसे गिने चुने ही हैं, 10 से कम भवन ऐसे हैं जिनको इन 2 सालों के अंतर्गत अंतर्गत बिना ऑक्यूपेंसी को, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट को उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया गया, वो भी अस्थायी रूप से। तो सवाल इस पर भी है कि आखिर उन्हें किस तरीके से, किस नियम से आपने बाईपास करके दे दिया? आखिर
जिस प्रभावशाली आदमी के फोन पर बाकी लोगों के लिए आप रास्ता उन 10 भवनों के लिए निकाल सकते हैं, तो पूरा शहर में फिर क्या अपराध किया है? वो 200 लोग जो आपके पास एप्लीकेशन दिए हैं, उनका क्या अपराध है? अगर अगर कोई नियम ऐसा बनता है, तो फिर सभी के लिए लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और इस बात को लेकर लोगों का सवाल है। आपको क्या कहना है इसको लेकर? जो ऑक्यूपेंसी के बिना बिजली पानी पर रोक लगी है, वो सही है या गलत है? मिलना चाहिए या नहीं? अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।